नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे हरियाणा में सोनीपत के गांव सनफेड़ा में जोगी समाज की तरफ से हरियाणा स्वाभिमान रैली आयोजित की गई। रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रामीणों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जोगी समाज किसी से वैर भाव नहीं रखता और इस समाज ने देश की आजादी के लिए भी कुर्बानी दी और जन जन में देशभक्ति की लौ जगाने के लिए गा गा कर प्रचार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समाज ओबीसी समाज का प्रमुख अंग है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज को अधिकार देने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और जो कांग्रेस के नेता हिसाब मांगने की बात करते हैं वो अपने गिरबान में झांक कर देख ले कि कांग्रेस ने ओबीसी समाज का वोट लेकर उनका शोषण किया, लेकिन आपके बीच में उठाकर नरेंद्र मोदी ने उन्हें हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी। मानवता की सेवा के लिए धर्मशालाएं और आश्रम का निर्माण भी किया गया है। इसके लिए मैं पूरे जोगी समाज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे ये खुशी है कि आज जोगी समाज जो ओबीसी समाज का एक प्रमुख अंग है, हमारी सरकार ने ओबीसी समाज के हित में बड़े मजबूत कदम उठाए हैं। मैं आज आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। लंबे समय तक ओबीसी समाज को कोई व्यक्ति अधिकार नहीं दे पाया। अगर अधिकार किसी ने दिए हैं वो भारत मां का लाल, वो नरेंद्र मोदी है जिसने ओबीसी समाज को अधिकार दिए हैं। मुझे आज गर्व होता है क्योंकि मैं आज अपने परिवार के बीच में आया हूं। और वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हरियाणा में चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने की बात कही है और इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी चुनाव से डर गई है, जिसको लेकर पलटवार करते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने छुट्टी के कारण कहा है कि वो डेट पीछे भी की जा सकती है। देखिए, ऐसा है कि ये जो डेट घोषित की गई है, इसमें अगर एक छुट्टी ले लो तो 5 छुट्टियां हो जाती। इससे ऐसा डर बना रहता है कि लोग बाहर चले जाते हैं और मत प्रतिशत की जो संख्या है वो गिर जाती है। इस पर कांग्रेस ने आज प्रतिक्रिया दी है, परंतु हम केवल आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, आप पीछे कर दो। और अंबाला में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ मिलकर पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जिस तरह मरीज को दवाई दी जाती ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री समय समय पर अपने मन की बात करते रहते हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री आए हैं नरेंद्र मोदी जी, जो लोगों के तन मन धन को ठीक रखने के लिए लगातार काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को 2047 तक विकसित बनाना चाहते हैं और वो जिस रथ पर चढ़कर इसको बनाना चाहते हैं उसके पहिए हम हैं और हमारी गिनती 140 करोड़ है। इसलिए वो एक एक पहिए को दुरुस्त करना चाहते हैं। अपने इस मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने आज बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। बहुत ही, बिकॉज हम लोग ने तो मेरे को लगता है कभी कोई उनका मन की बात का प्रोग्राम मिस ही नहीं किया और जब भी वो आते हैं या कुछ बताते हैं तो वो काफी नॉलेजेबल होता है और उसमें कई चीजों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है और इसमें स्पेशली युवा के लिए तो बहुत चीजें हैं, क्योंकि आज की यंग जनरेशन जो पहले बाहर जाने को सोचती थी फॉरेन, अब वो कम होती जा रही है क्योंकि हमारे देश में वो सब फैसिलिटीज दी जा रही हैं। जैसे आज की मन की बात में साइंटिफिक जैसे सैटेलाइट्स के ऊपर या दूसरी चीजों के ऊपर भी काफी जोर दिया गया, वैसे स्टार्टअप्स भी चलाए जा चुके हैं। हमें इस प्रोग्राम से बहुत कुछ अच्छा
अच्छा लगा देखने के लिए। सबसे पहली बात ये, जो युवा आगे आना चाह रहे हैं और समाज के लिए उन्होंने कहा है कि इसको और आगे युवा को पूरी बढ़ा सकते, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। युवा वर्ग को आगे आना भी जरूरी है, उनके लिए बहुत चांस है इसमें। जो तो अभी इन्होंने जो भी दिखाया मन की बात में, जी बहुत अच्छा। जितनी हम मोदी जी की और हमारे बीजेपी वालों की तारीफ करें उतनी कम है। हम उनके साथ हैं। मोदी जी के तो बस भगवान, हर घर में ऐसे बच्चे पैदा हों, पूरी फैमिली के साथ या अपनी कॉलोनी के साथ, फ्रेंडों के साथ, सबके साथ मिलकर देखते हैं जी, बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। क्या ऐसे प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, कंटिन्यू चलने चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले के जगाधरी विधानसभा में कई राजनीतिक दलों को करारा झटका लगा है। गांव सलीमपुर में बड़ी संख्या में लोग कृषि मंत्री कौरपाल गुर्जर के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर कृषि मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी की जनहित की नीतियों से आज जनता खुश है, क्योंकि भाजपा ने निष्पक्षता के साथ हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं। इस दौरान कृषि मंत्री कौरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष द्वारा चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग को लिखे पत्र पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, मैं इन सभी का स्वागत करता हूं और इनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, इस बात का आश्वासन मैं देता हूं। और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किए और जिस निष्पक्षता के साथ की, तो मैं समझता हूं सारे से प्रभावित हुए लोग जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि पार्टी ने जो विकास के काम किए और जिस निष्पक्षता के साथ किए, तो उससे समाज में एक अच्छा मैसेज है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जगाधरी सीट पर कड़ा मुकाबला है और इसी के साथ साथ कई राजनीतिक दलों को देखिए झटका भी लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दल बदल की राजनीति भी जोरों पर है। और वहीं उत्तराखंड की प्रभारी सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में बदलाव की बहार रही है। हरियाणा में सरकार भी बदलेगी और व्यवस्था भी बदलेगी। सरकार ने अग्निवीर के नाम पर युवाओं से मजाक किया है और वहीं महंगाई की मार से भी लगातार लोग झेल रहे, महिलाएं परेशान हैं, बेरोजगारी से अपराध बढ़ रहा है और अपराध से प्रदेश में भय का माहौल है। कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार हरियाणा को नंबर 1 बता रही है, लेकिन नंबर 1 है लेकिन उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपराध, बेरोजगारी, महंगाई में बीजेपी के नंबर 1 की उपलब्धि है। कुमारी सैलजा ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जिधर भी देखो बदलाव दिख रहा है। लोगों की इच्छा है कि कांग्रेस की सरकार आए। कैसे भाजपा ने दावा किया 400 पार का और आज विपक्ष के सामने इनके पांव नहीं टिकते। राहुल जी इंडिया अलायंस मजबूती से लोगों की आवाज संसद में रखते हैं, मुद्दे उठाते हैं, सरकार के पास जवाब नहीं होते, चेहरे मुरझाए हुए। पहले वाली जो एक सीनाजोरी होती थी वो कहीं नजर नहीं। अब हरियाणा में हम देखें, चुनाव आ गया है, और वहीं शिवशक्ति इंटर ग्लो प्राइवेट लिमिटेड तराबड़ी की ओर से अनाज मंडी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप रोजाना लगाया जा रहा है। आयोजित रक्तदान शिविर में काफी संख्या में युवाओं के साथ अनाज मंडी के आढ़तियों और गणमान्य लोगों ने रक्त का दान दिया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ शिवशक्ति इंटर ग्लो प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी और नगर पालिका तराबड़ी के चेयरमैन ने किया। उन्होंने सबसे पहले रक्तदान कर मानवता का परिचय दिया और कहा कि यह मानवता का पहला फर्ज है जिसमें हमें निभाना चाहिए। मुझे तो नहीं अंदर देने में
देखिए, ये जो मत भागवत सप्ताह चल रहा है, इसके अंतर्गत ये जो शुभ कार्य का मौका मिला है, ये इसके लिए सभी सराहनीय है और डॉक्टर विर्क का इसमें खास योगदान है। यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप और ये रक्तदान शिविर विर्क हॉस्पिटल के सौजन्य से ही लगा हुआ है और इसमें चलो मैंने तो दिया ही दिया, लेकिन डॉक्टर बलबीर विर्क जी ने भी अपना रक्त का जो दान देके सबका हौसला अफजाई करी है और इससे ये बताया है कि ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि शरीर में यानी कि रक्त देने से कोई कमी आती है। जो बंदे स्वस्थ हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना रेगुलर अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 60 साल की उम्र तक तो 3 महीने में एक बार अपना ब्लड जरूर डोनेट करें, जो कर सकते हैं और ये समाज के लिए भी अच्छा है और अपनी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। सामाजिक संस्थाओं को क्या अपील करेंगे? सामाजिक संस्थाओं को मैं यही अपील करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके, उनको अवेयर करें ब्लड डोनेशन के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए, ताकि लोगों को ज्यादा फायदा हो सके। 26 अगस्त को देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा और इस दिन का इंतजार सभी को बेसब्री से होता है, क्योंकि इस पर्व में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार हैं। लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर खरीदारी करने आए हैं। दुकानदारों का कहना है कि बाजारों में काफी भीड़ है, लोग सामान खरीदने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। भैया, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण जी का सबसे बड़ा त्योहार है। इसमें हम लड्डू गोपाल जी की, भगवान कृष्ण जी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और मिष्ठान वगैरह घर पे तैयार करके उनका भोग लगाते हैं। इससे ये कान्हा जी के वस्त्र हैं जो थोड़े हम लोग क्या है कि नए खरीदते हैं हर त्योहार पे, तो हमने ये वस्त्र की शॉप हमें अच्छी लगी, इसलिए हम इस पे आए और ये वस्त्र हमने ड्रेसें हैं कान्हा जी की, बांसुरी है और पगड़ी है, ये सारी चीजें हमने यहाँ से, आसन है ये खरीदा है। बहुत अच्छा माहौल है पूरे शहर का, बहुत अच्छे धूमधाम से जन्माष्टमी की सबको बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं हर साल जन्माष्टमी त्योहार लगाता हूँ। मैं और जन्माष्टमी त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर तरह के लोग इसके अंदर इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और एक से वैरायटी बाजार में आई हुई है। लड्डू गोपाल की एक से, जैसे मथुरा से, वृंदावन से आई भी हम लेके आए हुए, बढ़िया बढ़िया झूले लेके आए हुए हैं जो लोग अपनी पसंद से एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाके घूम के खरीदते हैं। साइड से सब लोग खरीद रहे हैं और मौसम का भी, कभी बारिश आ जाती है, कभी हट जाती है, कभी आ जाती है, कभी चली जाती है। हाँ, मार्केट मंदी चल रही थी, मगर जन्माष्टमी त्योहार जो भगवान का त्योहार है इसमें थोड़ी तेजी है। जन्माष्टमी का उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जाता है सिंबालखा गाँव में, राधा रानी जी मंदिर में। कल राधा रानी की छठी कर रहे हैं, उसके लिए खरीदारी है। हाँ जी, अभी लेके आए हैं राधा रानी जी को। लड्डू गोपाल जी हैं हमारे पास, 18 नंबर के भी हैं, 5 नंबर के भी हैं, 8 नंबर के भी हैं, छोटे से लेके बड़े तक हैं हमारे पास। राधा रानी हमारी अभी आई है, उनकी कल छठी है। सारे एक जगह मंदिर में इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ राधा कृष्ण जी बनते हैं और डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, भोजन बनाते हैं, बड़े अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। और वहीं तरावड़ी अनाज मंडी में पुलिस को संदिग्ध अवस्था में एक मजदूर का शव मिला, जिसकी उम्र करीब 45 से 50 वर्ष बताई जा रही है। तरावड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को कब्जे में ले लिया है। मजदूर की मौत के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस ने शव को पहचान के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में रखवा दिया है और पहचान के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक तरावड़ी अनाज मंडी में काम करने वाले मजदूरों का ठेकेदार संतू रावत जब सुबह उठा तो वो अनाज मंडी की दुकानों के पीछे सैर करने लगा। अनाज मंडी की 72 नंबर दुकान के पीछे उसे एक मजदूर का शव नग्न अवस्था में पड़े हुए दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना तरावड़ी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही तरावड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये अभी सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी अनाज मंडी तरावड़ी में पड़ी है, तो हम सूचना मिलने के बाद यहाँ थाने पहुंचे हैं मौके पर
तो अभी कार्रवाई कर रहे हैं, देखते हैं क्या पूछताछ की जाएगी मंडी में। हाँ, पूछताछ कर रहे हैं, जो लेबर वाले हैं व्यक्ति हैं उनके आसपास हैं। क्या लग रहा है, कोई उम्र वगैरह कोई पहचान? उम्र ऐसी करीब देखने में 50-55 साल का ही लग रहा है। क्या डाला हुआ सर? नहीं, कपड़े को कुछ नहीं है, एक अंडरवियर डाल रखे है इसने, बस उसमें। पोस्टमार्टम के लिए जाएगा? हाँ, कार्रवाई जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी करी जाएगी इसके बाद। सुबह सो के जब जिस टाइम उठा, बाथरूम करने के लिए उठा सर, यहाँ देखा बॉडी पड़ा है। इस बॉडी के देख के पुलिस को सूचना हमने दिया, तो सर जी आए हैं, अपना कार्रवाई कर रहे हैं। आपका क्या नाम है, क्या करते हैं? मैं तो यहाँ 72 नंबर पर ठेकेदार हूँ, लेबर के ठेकेदार। अपना संटू राउत है। किस समय की है ये देखा? सुबह 6 बजे देखा भाऊ जी। कोई पहचान नहीं? कोई पहचान नहीं है। कैसे मिला सर? कोई कपड़े वगैरह डाल रखे? कपड़े वगैरह नहीं, जो है जैसा ही पड़ा वैसा ही है, कोई कपड़े वगैरह नहीं था। और खबर हरियाणा से लेते हैं, जहां पर हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोनीपत के गोहाना क्षेत्र के गांव आहुलाना में एक 35 वर्षीय व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के 2 युवक अनिल और अश्वनी पर लगा है। परिजनों का कहना है कि गांव के ही रहने वाले 2 युवक मृतक संदीप के दोस्त थे। संदीप को घर से बुलाकर लेकर गए थे। सुबह गांव के ही रविदास चौपाल के सामने बेंच पर पड़ा मिला, जिसके शरीर पर लाठी डंडों के पीटने के निशान मिले हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये वारदात हुआ, जहां 2 युवक पर हत्या का आरोप लगा हुआ है। और इस बीच ये सोनीपत से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां लाठी डंडों के पीटने के निशान भी देखने को मिल रहे हैं। और वही एक व्यक्ति की देखिए पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस पूरी तरह से तफ्तीश करते हुए भी नजर आ रही है कि आखिरकार इसके पीछे क्या कारण रहा और इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया गया। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको सोनीपत से दिखा रहे हैं जहां एक वारदात हुआ है, एक युवक का पीट कर हत्या कर दी गई है और लाठी डंडों से पीटने के देखिए निशान भी बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि 2 युवकों पर इस पूरे हत्या के वारदात का जो है अंजाम दिया है वो आरोप लगा है। हालांकि पुलिस पूरे जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिरकार इसमें और कौन कौन संलिप्त था और इस तरह की घटना के पीछे का कारण क्या रहा है, जिसकी वजह से इस युवक का पीट कर हत्या कर दी गई है। जहां ऐसे जी जो शाम को घूमने जा रहा था, मैं ड्यूटी पर डालना रहा था, मैंने घर लिया आगे न शाम ने खाना खुना खा लिया और ऊपर कमरे में जाकर लेट गया। शाम ने फिर पता नहीं जी किस टाइम ये घर से बाहर गया। मेरे को तो सुबह सुता उठा तो मेरे दोस्त का फोन आया सुबह 6 बजे ही, बोला भाई संदीप नाम है भाई का, उसका बीमार पीट के हरियाणा बेंच पे गिर कर जा रहे हूँ। चौपाल के सामने है जी वो बेंच जी। मैं सुबह गया वहाँ, 2-3 साथी मेरे और आगे देखा जो वो तो लठ मार के बुरी तरह घायल कर रखा था। हाथा पे भी लठ मार रखे हैं, पैरा पे मार रखे हैं, कई जगह और लग रहे थे लठ उसके। तो फिर मैं उंगली तोड़ रखी थी उसकी, मैंने घर ले गया जी। मैंने हल्का फुल्का उसका पड़ोस में डॉक्टर साहब है, मैंने उसको बुलाया, उसका ट्रीटमेंट सा कराया, बीटाडीन वगैरह साफ सुफ करा के सारा उसका। आज कंट्रोल रूम सोनीपत से टेलीफोन आया था जी, सूचना पा गए हम जी गोहाना पहुंचे, जहाँ पर संदीप सनोप जय भगवान वासी होलाना की चोट के मारने से मौत हुई बयान हुई है, जो कार्रवाई करने लग रहे। तो सर कितने लोगों ने यानी कि इसे चोट मारी, कैसे क्या? करीब 2 लड़के बताए जा रहे हैं, हाँ, जो लुधियाना के रहने वाले। और वही हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज फरीदाबाद पहुंचे और उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा चुनाव की तारीख आगे बढ़ने का राग अलाप रही है। दरअसल वे चुनाव से डर गई है क्योंकि इस बार चुनाव में उसकी 20 से अधिक सीट नहीं आनी है। और वही दुष्यंत चौटाला बोले कि जेजेपी फरीदाबाद में एनआईटी पहली सीट जीतेगी और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर 2 पहिया वाहनों पर टैक्स खत्म करेंगे और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी फ्री रहेगी। जननायक जनता पार्टी प्रत्येक विधानसभा शहरी क्षेत्र में अब पब्लिक मीटिंग भी कर रही है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रही है। आज उसी में फरीदाबाद एनआईटी और बादशाहपुर के कार्यक्रम है और मैं मानता हूं जो जोश और उत्साह लोगों का दिखा है, ये एक परिवर्तन की मजबूत नींव है। लोग युवा सरकार प्रदेश में चाहते हैं, युवाओं की ताकत बढ़ाना चाहते हैं।
विधानसभा कांग्रेस पार्टी की पर्पल दावेदार हेमलता शर्मा बड़खल मांगे बदलाव यात्रा को लेकर जनता के बीच पहुंच रही हैं। वहीं हेमलता शर्मा फरीदाबाद के 1 नंबर मार्केट में वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ तमाम जनता व दुकानदारों से मुलाकात की। उनका कहना है कि बटखल विधानसभा से 2 बार लगातार बीजेपी सरकार की विधायक सीमा तिरखा है। उन्होंने बड़खल विधानसभा का हालात वक्त से बदतर हो चुके हैं और चाहे वो सड़क की बात करें, सिविल लाइन की बात करें, लोगों का राशन, तमाम सुविधाओं की बात करें, वो किसी भी तरीके का काम नहीं करवा पाई हैं। मैं कोई राजनीति से संबंध नहीं था मेरा, मैं घरेलू महिला हूँ। जैसे आप बड़कल है, भाजपा ने जो 10 साल धर्म जात पात की राजनीति की, विकास के नाम पे खाली एक जुमला दिया, नारा दिया और काम उन्होंने कहीं नहीं करी। आप देखोगे जात के नाम पे जो बड़कल गांव है, वहाँ उन्होंने सड़कों का हाल देखो। आज आप गांव में घुस नहीं सकते। आप बताओ बच्चे स्कूल कैसे जाएं? और बच्चों के आज हमारी जो माननीय विधायक सीमा तिरखा जी हैं, वो शिक्षा मंत्री भी बन गई हैं। अब पर हरियाणा में स्कूलों हैं, जो बच्चे हैं गरीब मजदूर, इनकी आवाज अगर उठाने का काम है तो कांग्रेस राहुल गांधी जी ने किया है। और वहीं पलवल में किस कदर अवैध पार्किंग माफिया पनप रहा है, इसका एक बड़ा उदाहरण जिला नागरिक अस्पताल में उस समय देखने को मिला जब मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर कार्रवाई की और मौके से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करते हुए एक व्यक्ति को भी काबू कर शहर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें, पिछले कई माह से जिला नागरिक अस्पताल पलवल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त होने का फायदा इस अवैध पार्किंग माफिया द्वारा उठाया जा रहा था। ये मेरे भी नोटिस में आया है। सीम फ्लाइंग के कुछ लोग आए थे मेरे से मिलने। उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ लोगों को इलीगल यहाँ पार्किंग के पैसे लेते हुए पकड़ा है। तो हमारा जो है पिछले 1 साल से यहाँ पे कोई पार्किंग का टेंडर नहीं है और ना ही इस तरह की कोई इलीगल पार्किंग के जो पैसे वसूलता है मेरे पास कोई जानकारी थी, ना कोई किसी की कंप्लेंट है। और आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद पृथला विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने बूथ सम्मेलन कार्यक्रम किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग कार्यकर्ता पहुंचे। आपको बता दें कि 2019 में पृथला विधानसभा से निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनाव जीते थे। कार्यक्रम के दौरान नैनपाल रावत ने कहा कि जो लोग वोट देते हैं वो खाली केवल वोटर नहीं है, वो भगवान है जो कैंडिडेट को जिताकर भेजते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी बनाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया। देखिए, हजार क्या, मैं तो कहता हूं आज आपने देखा है लगभग 2500 लोगों को, क्योंकि हमारे 122-23 बूथ हैं, तो मैंने हर बूथ से 20 व्यक्ति बुलाने का अपना कार्यक्रम रखा था। तो इस हिसाब से संख्या लगभग 2500 के आसपास बनती है। और जिस प्रकार आपने देखा कि पृथला परिवार बूथ से सम्मेलन किस प्रकार से रैली में तब्दील कर दिया पृथला क्षेत्र के मेरे पिता तुल्य लोगों ने, और हमेशा से मुझे गाड़ियों से, बाइकों से, डीजे से और कंधों पर उठा करके लेके आते हैं। तो आज बूथ सम्मेलन को भी आज इन्होंने एक रैली के सम्मेलन के रूप में मनाने का काम किया है। तो इसके लिए मैं अपनी पृथला क्षेत्र की पिता तुल्य, देव तुल्य जनता का तहे दिल से धन्यवाद और आभार करता हूं। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।